हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नए साल में परमेश्वर ने हमें फिर से एक नए वचन के साथ हमें आपके सामने आने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और दूसरी बात, जब परमेश्वर हमें एक नया दिन देता है हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर ने एक बड़ा साल हमें दिया कि हम पूरे एक साल में खुद को सुधार सके। यस, परमेश्वर ने हमें नया साल इसलिए नहीं दिया कि हम अच्छे हैं, बल्कि परमेश्वर ने नया साल हमें इसलिए दिया कि हम अच्छे बन जाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को महिमा देंगे। देयर आर एन नंबर्स ऑफ पीपल्स इन द वर्ल्ड, जब नया साल आता है, कोई भी न्यू ईयर आता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ अपने ईयर का प्लानिंग करते कि वो जो लास्ट ईयर में किए थे वो ये साल नहीं करेंगे वो। यस, ऐसा हम सब भी करते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ नया प्लानिंग करते, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। जब हम कोई चीज़ प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, और बिना परमेश्वर के अनुग्रह के वो नहीं हो सकता। हालेलुया। तो मेरा सजेशन है कि जो प्लानिंग हम एक साल के लिए करते हैं, अगर वही प्लानिंग हम हर एक दिन के लिए करें, हर एक दिन नए दिन के लिए करें, आने वाले दिन के लिए, कि जो काम मैंने लास्ट डेज में किया था, अगर वो काम परमेश्वर को नहीं पसंद तो हम आज ये काम नहीं करेंगे, तो हमारा स्पिरिचुअलिटी कितना आगे बढ़ जाएगा। हम परमेश्वर के मन भावना ज़िंदगी जीने लगेंगे। हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे जो परमेश्वर को पसंद आएगी। यस, तो मेरा सजेशन है कि हम हर एक दिन परमेश्वर के पास आएंगे, हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि परमेश्वर, जो काम मैंने लास्ट डेज में किया है वो आज मैं ना करूं। हालेलुया। आज कितने ऐसे लोग हैं जो ये नया साल नहीं देख पाए, वो पेंडेमिक में उनका डेथ हो गया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नया दिन दिया। हालेलुया। वो दिन वीक्स में बदल गए, वो वीक्स मंथ्स में बदल गए, और फाइनली वो मंथ्स ईयर्स में बदल गए। हालेलुया। हम कोरोना से कितने परेशान थे, हमें परमेश्वर का इतना धन्यवाद करना चाहिए कि हम बच गए, मैं और आप परमेश्वर के लिए बच गए। तो परमेश्वर ने ऑब्वियसली डेफिनेटली हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक विशेष मकसद रखा है, क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर की हर एक वस्तुओं को एक विशेष मकसद के लिए बनाया है, चाहे वो पेड़ पौधों को बनाया या किसी भी वस्तु को। तो सोचो, मुझे और आपको कितने बड़े पर्पस के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे कि आज का वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करे, आज का वचन हर एक व्यक्ति के जीवन में आशीष करे। यस, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिल की धड़कनों को, हम परमेश्वर की धड़कनों को सुनेंगे। और यार शरीक खिरे बिरे बिरे और धन्यवाद यीशु मसीह, मेरे महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम जिंदा खुदावन यीशु के नाम से आपके चरणों में आते परमेश्वर। हमारे द्वारा किए गए हर एक पापों की क्षमा परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। मैं राजा ओ खुदावन यीशु मसीह, हमारे हर एक पापों को क्षमा करिए। हमने परमेश्वर आपके बहुत दिल को दुखाया है ये पिछले सालों में। मेरे परमेश्वर, हमने आपकी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं किया है। हम सारी गुनाहों को परमेश्वर आपके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे परमेश्वर, forgive all our sin, Father, and washed away all our sin with your holy and precious blood. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। हम सबके ऊपर आप अपना अनुग्रह करिए मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती परमेश्वर, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे परमेश्वर, उन्हें हर एक को परमेश्वर आप आशीष करिए परमेश्वर। उस सुनने वालों को परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप उन्हें, उनका जीवन को बदलिए मेरे परमेश्वर। और हम पवित्र आत्मा में जो भी बोलूँ, मैं खुद से नहीं बल्कि आपकी अगुवाई में बोलूँ मेरे परमेश्वर। मन की कमंड से नहीं, खुद के अहंकार से नहीं मेरे परमेश्वर, बल्कि आपकी बातें सिखाई हुई मैं बोलूँ। पवित्र आत्मा आप हम सबको मदद करिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। आगे के सारे समय को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। आई आस्क दिस स्मॉल प्रेयर इन योर ग्रेटेस्ट एंड होली नेम फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो
आज का टॉपिक है फोकस ऑन गॉड। हमें परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना है अपनी संसार की सारी चीज़ों से, चाहे वो हमारी समस्याएं हो, चाहे वो चीज़ें हमें इंजॉयमेंट देती है। अगर वो परमेश्वर को नहीं पसंद तो वो सारी चीज़ें हम छोड़ के परमेश्वर के ऊपर फोकस करेंगे। हालेलुया। तो जैसे पिछले सालों में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन थे, बहुत सारे बिलीवर्स का क्या हुआ, उनका फेलोशिप ना होने के कारण, उस संगति में ना होने के कारण वो विश्वास से भटक गए। बट बहुत सारे ऐसे विश्वासी भी परमेश्वर ने पाया जो वो लॉकडाउन में भी परमेश्वर के साथ पूरी विश्वास योग्यता से समय बिताया। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने ऐसे सेवकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया, कि वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर फोकस करके रखे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक वचन में जाएंगे, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय और 2रा वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। अभी आप मुझे बताओ, अगर हम परमेश्वर के पास या कोई भी विश्वासी अगर परमेश्वर के पास अपनी ये प्रार्थना लेके जाता है कि परमेश्वर आप मुझे कार दे, गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे, जो भी है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही कि परमेश्वर से हमें यही चीज़ें नहीं मांगना है, ऑब्वियसली मांगना है, लेकिन कभी भी हमें उनके पीछे इतना ज़्यादा ये नहीं हो जाना है कि हम अपनी आत्मिक चीज़ों को भूल जाए, जिसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, हम वो मकसद को भूल जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अगर हम इन चीज़ों का विषय लेकर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, अपनी ये प्रार्थना लेके परमेश्वर के करीब जाएंगे और परमेश्वर से हम अपनी प्रार्थना में ये चीज़ें मांगेंगे, तो आप मुझे बताइए आपका ध्यान आत्मिक चीज़ों पे है या बस पृथ्वी की चीज़ों पे। हालेलुया। ऑब्वियसली आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं कि वो संसार की वस्तु पाने के लिए परमेश्वर के सामने उपवास रखते हैं। हालेलुया। एक बार क्या हुआ था, प्रॉफिट जकरिया के टाइम पे सारे इजरायली जकरिया के पास आए और बोला कि क्या हम जैसे बहुत सालों से उपवास करते आ रहे हैं वैसे आज भी उपवास करें। तो फिर परमेश्वर ने जकरिया के द्वारा बोला कि क्या जो तुम उपवास करते हो मेरे लिए करते हो या खुद के लिए करते हो। हालेलुया। वही आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए उपवास करते हैं। वो संसार की चीज़ें पाने के लिए उपवास करते हैं। हम भले ही प्रार्थना कर रहे हैं, हम भले ही बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन कुछ और है। आज बहुत सारे लोग बाइबल इसलिए पढ़ते कि वो बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो उन्हें आशीष नहीं मिलेगी, वो प्रार्थना नहीं करेंगे तो उन्हें आशीष नहीं मिलेगी। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हमारा फोकस परमेश्वर पे नहीं है। अगर हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा हमारा इंटेंशन हो रहा है, हमारा इंटेंशन स्वर्गीय वस्तु पाने का है, हमें परमेश्वर के स्वरूप में दिन पे दिन बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की आदत में दिन पे दिन बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 41। मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय और 41 वचन। उसने उन 5 रोटी को और 2 मछलियों को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे। वे 2 मछलियां उन सब में बांट दी। हालेलुया। ये स्टोरी बाइबल का बहुत फेमस है और बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी है, जिससे जब भी मैं ये स्टोरी पढ़ती हूँ तभी परमेश्वर मुझे इसमें कुछ ना कुछ अलग बातें बताता है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो हम इसमें देखेंगे कि जब बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, यीशु मसीह को तरस आया कि ये ऐसी भीड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। हालेलुया। और जब शाम हुआ तो यीशु मसीह ने सोचा इन्हें भूख लगी है, इन्हें हमें कुछ खाने को देना चाहिए। हालेलुया। तो फिर यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है। तो चेलों ने, एक छोटा बच्चा था उधर, उसके पास से 5 रोटी और 2 मछलियों को लेके आए। हालेलुया। कितना? 5 रोटी और 2 मछलियाँ। हालेलुया। अभी 5 रोटी और 2 मछलियों को 5000 की भीड़ में खिलाना इज इम्पॉसिबल। हालेलुया। बट हम और आप जानते हैं
इम्पॉसिबल वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के डिक्शनरी में असंभव वर्ड नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। यीशु मसीह ने ये नहीं देखा कि मेरे पास क्या है, यीशु मसीह ने ये देखा कि परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या है। हालेलुया। तो क्या मैं और आप ऐसा करते हैं, या हम अपनी चीज़ों को देखते, परमेश्वर मेरे पास इतना ही है, मैं क्या करूँ, मुझे और चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए है, दैट इज़ यूनिक, दैट इज़ बहुत अबंडेंस में है। हालेलुया। वो बहुत ज़्यादा है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते जो परमेश्वर के पास मेरे और आपके लिए है। हालेलुया। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान लगाना है। यीशु मसीह ने यही किया, उसने ये नहीं देखा कि 5 रोटी और 2 मछलियों को खिलाना 5000 की भीड़ में इज इम्पॉसिबल। नहीं, उसने वो नहीं देखा, उसने ये देखा कि परमेश्वर के पास मेरे लिए क्या है इन लोगों को देने के लिए। और उसने उस रोटी को लिया और उस मछली को लिया और परमेश्वर के सामने धन्यवाद किया। हालेलुया। और वो 5 रोटी 2 मछलियों को उसने पूरी भीड़ में बांट दिया। हालेलुया। तो हमारा फोकस अगर हमारा स्वर्गीय चीज़ों पे है, हमारा फोकस अगर स्वर्गीय चीज़ों पे, आपकी थोड़ी सी चीज़ों में आप करोड़ों को खिला सकते हो। आपकी थोड़ी सी ब्लेसिंग में आप करोड़ों के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। हालेलुया। हम बहुत बार हमारे पास कोई चीज़ें होती है, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और वही चीज़ें आकर हमारे बीच में डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। हालेलुया। अभी आप मुझे बताओ, यीशु मसीह ने परमेश्वर से ये नहीं बोला कि तू 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ा दे। ऐसा दुआ यीशु मसीह ने नहीं किया। उधर लिखा है कि यीशु मसीह ने रोटियां ली और मछलियां ली और परमेश्वर को धन्यवाद किया और चेलों को बांट दिया, फिर चेलों ने भीड़ को बांट दिया। हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह ऐसी दुआ करते कि परमेश्वर इसको आप बढ़ा दे, तो हो सकता था वो इतना बड़ा गवाही नहीं बनता जितना बड़ा गवाही वो ऐसे बना। तो लोग क्या बोलते हैं, तो पहले से बढ़ गया तो ऑब्वियसली इतने लोग खा सकते। लेकिन मिराकल्स वो होता है जो थोड़ों में बहुत हो जाता है। हालेलुया। तो कभी कभी परमेश्वर हमारी थोड़ी सी चीज़ों के द्वारा ही हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर से और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके क्या करते हैं, परमेश्वर के मिराकल्स को छोटा कर देते हैं। यस। और जब हम परमेश्वर से संसार की कुछ चीज़ें मांगते हैं, तो वो चीज़ें हमारे बीच में आके क्या करते हैं, डिस्ट्रैक्शन करती है। वो चीज़ें हमारे बीच में आती है जो, और हमारा ध्यान क्या होता है, परमेश्वर को छोड़ के उन चीज़ों पर जाता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन। जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो हम बहुत परमेश्वर के करीब होते, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आता है तो हम उसमें अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं हालेलुया। एक बार की बात है, जोशुआ 3 में लिखा है कि जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र देश से लेके आ रहा था, तो उस समय मूसा उन्हें कनान तक तो लेके आया, लेकिन कनान में जो जंग लड़ना था, राजाओं से जो चीज़ें उन्हें लेना था, उसके पहले ही मूसा की मृत्यु हो गई थी। हालेलुया। तो मूसा के बाद लीडरशिप जोशुआ को मिला। हालेलुया। और जब जोशुआ सारे इज़राइलियों को यर्दन के इस पार लेके आया, उन्हें यर्दन पार करना था, तभी परमेश्वर ने जोशुआ से बोला कि तू सारे याजकों से बोल कि वो आर्क ऑफ कॉवेनेंट को, वाचा के संदूक को आगे लेके चले, और इज़राइलियों को बोल कि वाचा के संदूक से 2000 क्यूबिट्स के डिस्टेंस पे वो रहे। मतलब क्या, बिटवीन द पीपल ऑफ इजराइलाइट्स एंड आर्क ऑफ कॉवेनेंट देयर शुड बी डिस्टेंस ऑफ 2000। हालेलुया। उन दोनों के बीच में 2000 क्यूबिट्स का डिस्टेंस होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने आगे जोशुआ ने आगे लिखा है कि ये डिस्टेंस इसलिए था क्योंकि इज़राइली वो मार्ग से कभी गए नहीं थे, जिससे वो संदूक को क्लियरली देख सके, इसलिए वो डिस्टेंस था। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैं और परमेश्वर, सिर्फ आप और परमेश्वर। हालेलुया। जब ऐसा होगा तब हमारे बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। हमारा फोकस कभी जाता है जब
जब हम किसी और चीज़ में अपना जॉय ढूंढने लगते हैं, जब हम किसी और चीज़ में अपनी शांति ढूंढने लगते हैं, जब हमें किसी और चीज़ में हमें आनंद मिलता है, तभी हमारा फोकस परमेश्वर से अलग होता है। यस, तो हमें क्या करना है, जो चीज़ें हमें परमेश्वर से दूर कर रही है उन चीज़ों को ही निकाल के फेंक देना है। नहीं चाहिए। हो सकता है वो आपके हस्बैंड के द्वारा आप परमेश्वर से दूरी बना रहे हो सकता है वो आपके बच्चे हो सकते हैं, हो सकता है वो आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी फ्रेंड्स, या आपके जीवन में कोई ऐसी वस्तु है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। परमेश्वर सीधा बोल रहा है नहीं चाहिए वो चीज़ें मुझे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, उन्हें प्रेम नहीं करना है, लेकिन उतना ही जितना परमेश्वर को पसंद है। प्रेज द लॉर्ड। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों के चक्कर में हम अपने परमेश्वर को भूल जाए। नहीं, हालेलुया। हमें सबसे अधिक प्रेम परमेश्वर से, फिर जो भी लोग हैं अपने परिवार से, उनसे करना है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन देखेंगे, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 1। इब्रानियों की किताब 12 का 1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। तो हमारे जीवन में वो जो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप है, उन सब को हम जब दूर करेंगे तभी उस रेस में हम दौड़ सकते हैं। हालेलुया। जब रेसिंग होता है ना, तो वो रेसिंग में एक लाइन होता है, वो लाइन में जो बंदा दौड़ रहा है वो उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हर एक पर्सन के लिए एक डिफरेंट लाइन होता है, वो उसी लाइन में दौड़ता है। हालेलुया। वो लाइन क्या शो करता है कि हमें दूसरों की ओर नहीं देखना है कि वो कितने आगे जा रहा है या मैं कितना पीछे जा रहा हूँ या दूसरा कितना पीछे है। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये देखना है कि हम किधर है, हमारा स्पिरिचुअलिटी किधर है, हम परमेश्वर की निगाह में क्या है। हालेलुया। हमें ये नहीं देखना है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें ये देखना है कि परमेश्वर मेरे और आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हमारा न्याय उनके सोचने के अनुसार नहीं होगा। परमेश्वर न्याय के दिनों में ऐसे नहीं पूछेगा, रितिका तेरे बारे में वो पर्सन ऐसा बोलता था, क्या तू ऐसी है? नहीं, परमेश्वर अपने अकॉर्डिंग मेरा न्याय करेगा, अपने अकॉर्डिंग आपका न्याय करेगा। वो किसी व्यक्ति की नहीं सुनेगा। हालेलुया। और उस रेस में विनर वही होता है जिसका फोकस फाइनल डेस्टिनेशन पर होता है। हालेलुया। जो ये देखते रहते हैं कि वो कितना आगे है, ये कितना पीछे है, मैं किधर हूँ, वो लोग विनर नहीं होते, बल्कि जो व्यक्ति फाइनल डेस्टिनेशन को देखता है वही विनर कहलाता है। हालेलुया। तो क्या मेरा और आपका फोकस हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पर है? जब कोई बच्चा कोई पढ़ाई करना चाहता है, बहुत बड़ी पढ़ाई, तो वो क्या करता है, उसमें पूरा जी जान दे देता है, क्योंकि उसमें उसको परफेक्ट आना है, 100% उसको रिजल्ट चाहिए। उसी प्रकार हमारा ज़िंदगी ये पृथ्वी पर नहीं है, उसके बाद हमारी एक ज़िंदगी की और शुरुआत है। वो शुरुआत को पाने के लिए हमें अभी परमेश्वर में पूरा जी जान देना है। हालेलुया। 100%, 99.99 भी नहीं चाहिए परमेश्वर को, 100% उसको चाहिए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, वो हर एक रोकने वाली वस्तु को जो हमारे जीवन में है और हमें परमेश्वर से दूर करती है, उन सारी चीज़ों को निकाल देना। हालेलुया। और हमें अपने फाइनल डेस्टिनेशन मतलब स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाने वाली है। हमें वो स्वर्गीय वस्तुएं ही हमें स्वर्ग में लेके जाने वाली है। हालेलुया। जब मरियम और मार्था के पास यीशु मसीह आए थे, तो उसमें मरियम और मार्था दोनों भी यीशु मसीह के लिए काम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि मार्था कुछ और कर रही थी, दोनों भी परमेश्वर की महिमा के लिए कर रही थी, लेकिन मरियम और मार्था में बहुत डिफरेंस था। हालेलुया। मार्था क्या करती थी, वो सेवकाई में ही रहती थी, उसे बहुत सारी चीज़ों की चिंता होती थी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को रखा था जो उसको चिंता देती थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मरियम तो बहुत सारी चीज़ों की चिंता करती है। हालेलुया। जब मार्था मरियम का कंप्लेन लेके आई यीशु मसीह के पास, तब यीशु मसीह ने बोला मरियम ने वो उत्तम भाग, वो एक्सलेंट पार्ट चुन लिया है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। और आज बहुत सारे विश्वासी हैं जो दिन भर
सेवकाई करने में, इधर प्रचार करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ये करना है, वो करना है, चर्च को सजाना है, उनको खुश करना है, चर्च में इसको खुश करना है। वो ये सारे काम में बिजी रहते हैं और वो परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप को भूल जाते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोलती हमें ये सारे कार्य नहीं करना है, ये सारे कार्य भी हमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें। हालेलुया। तो मार्था उन चीज़ों के कारण, जिन चीज़ों में वो बिजी थी, वही चीज़ें उसे चिंता में डालती थी। हालेलुया। तो अगर हमारे जीवन में वो सारी चीज़ें हैं रोकने वाली, अगर हम उसमें बिजी रहेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हमें डिप्रेशन में लेके जाती है कहीं ना कहीं। हालेलुया। जब बहुत सारे विश्वासी डिप्रेशन में जाते तब परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर तूने क्या किया। हालेलुया। हम तभी नहीं देखते कि हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे, जब हमारा सब कुछ गलत होता है तभी हम परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर जो उत्तम भाग मरियम ने लिया था वही उत्तम भाग मुझे चाहिए, मुझे टेम्पोररी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर के द्वारा कोई भी दिया हुआ चीज है वो परमानेंट है, कांस्टेंट है, वो कभी बदलता नहीं है। और मरियम को परमेश्वर ने वही भाग दिया था। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे आपकी संगति चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हालेलुया। तो वो रेस में ना जो बहुत सारे लोग दौड़ते हैं और वो विनर नहीं होते, वो मार्था के समान है कि वो बस दौड़ रहे और थक जा रहे फाइनली, और फिर आके बोलते हम विनर नहीं हो। वैसे ही सेम मार्था है, वो कार्य कर रही है, परमेश्वर के लिए कार्य कर रही है, लेकिन थक गई, लेकिन वो विनर है मरियम के समान। परमेश्वर के चरणों में बैठ के सब कुछ समर्पण कर दे, उसे किसी भी चीज़ों की चिंता नहीं है। हालेलुया। वो सारी चिंताओं को उसने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर को उसका ध्यान है। अगर मैं और आप ऐसा करेंगे, हमें परमेश्वर पे फोकस करने के लिए वो सारी चीज़ों को अपने जीवन से निकालना है, रोकने वाली वस्तु, और दूसरा है उलझाने वाले पाप। ये सब था फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। कोई भी पर्सन हमारे जीवन में आ जाता है, हम परमेश्वर पे फोकस कम कर देते हैं, या कोई चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती है, हम परमेश्वर से फोकस कम कर देते हैं। ये सब क्या फिजिकल डिस्ट्रैक्शन। बट एक है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो हम अपने ही पापों के द्वारा हम परमेश्वर पे फोकस नहीं कर पाते। हालेलुया। सपोज आपके बारे में किसी व्यक्ति ने कुछ बोला, हालेलुया, तो आप उस व्यक्ति का चुगली किसी व्यक्ति से कर रहे हो। क्यों चुगली कर रहे हो आप? इसलिए कि आप उसके सामने खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो, खुद को कि नहीं वो गलत है मैं सही हूँ, इसलिए चुगली कर रहे हैं हम। यस, तो ये क्या है? आपका मन का घमंड है कि आप खुद को अच्छा दिखाना चाहते हो, ये आपकी अंदर की अभिलाषा है। तो ऐसी अभिलाषाएं भी हमें परमेश्वर पे फोकस करने से अलग करती है। हालेलुया। हमारा झूठ, चोरी, ईर्ष्या, घमंड, जलन, जेलसनेस, वो सारी चीज़ें हमें परमेश्वर पे फोकस करने से अलग करती है। तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो हमारे पाप हो, वो रोकने वाली वस्तु, कोई मनुष्य हो, हमें उन सारी चीज़ों को साइड में करना, हमें परमेश्वर पे फोकस करना है, क्योंकि वही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन एक ही है कि हमें स्वर्ग का राज्य, हमें परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग के राज्य में रहना है। हालेलुया। तो उस स्वर्ग के राज्य में रहने के लिए हमें बहुत कुछ करना है, हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस रहना है। और दूसरी बात, हम परमेश्वर के ऊपर फोकस तब कर सकते हैं जब हमारा फेलोशिप परमेश्वर के साथ ज़्यादा होता है। मैंने देखा है, आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग वेरी वेल, कि जब भी मैं परमेश्वर के ज़्यादा करीब रहती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, तब मेरा फोकस परमेश्वर के ऊपर ज़्यादा रहता है। लेकिन जब मेरे जीवन में ये चीज़ें कम होती है, तभी मेरा फोकस परमेश्वर से कम होता है। हालेलुया। तभी हम संसार की चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमारा क्या मकसद है कि हमें पहले परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, प्रार्थना करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, तब हम परमेश्वर की बातों को जानेंगे। हालेलुया। सपोज कोई व्यक्ति है आपके जीवन में
और आपका उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा संगति है, आप दिन भर उसके साथ रहते हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा उसको खुश करना चाहोगे। हालेलुया। और उसको खुश करने के लिए आप वो कोई भी कार्य नहीं करोगे जो उसको दुखी करता है। वैसे ही अगर आप परमेश्वर के करीब रहोगे तो आप परमेश्वर को खुश करने के लिए वही कार्य करोगे जो उसको पसंद है, और आप उसको कभी भी दुखी नहीं कर सकते। हालेलुया। एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। एक लड़की थी, वो जब ये बहुत वैसा एग्जाम्पल है बट फिर भी मैं बताती हूँ। एक लड़की थी, जब वो कॉलेज में आई तो उस कॉलेज में एक स्टूडेंट था, तो उसको उसके दिल में उसके लिए कुछ तो फीलिंग्स आने लगी। हालेलुया। तो जब वो लोग लाइब्रेरी में थे तो लाइब्रेरी में उसने एक पुस्तक लिया, और उसने क्या किया, उस लड़की ने उस पुस्तक लिया और बोला कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तो वो लड़के ने बोला कि ये पुस्तक मैंने ही लिखा है, मैं ही इसका ऑथर हूँ। तो वो लड़की क्या करती है, वो बुक को लेके अपने घर में जाती है और पूरे दिल से पढ़ती है, और फिर उसको बोलती है कि मुझे ये बुक बहुत पसंद आया है, अभी ये बुक मुझे डिफ़िकल्ट नहीं लगता, बहुत ईजी लगता है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, पहले ऑथर से प्रेम किया, पहले बुक से नहीं किया। तो वैसे ही इस बुक का जो ऑथर है, पहले हमें उससे प्रेम होना चाहिए, तभी हम इससे प्रेम कर सकते हैं, तभी हम इसके संगति में आ सकते हैं। जब तक हम नहीं समझते कि हमें परमेश्वर से प्रेम कैसे करना है, तब तक हम उसे खुश नहीं कर सकते, तब तक हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। हालेलुया। पहले हमें उस ऑथर से, पवित्र आत्मा यीशु मसीह से हमें प्रेम करना सीखना है, तब हम जाके ये बाइबल से प्रेम कर सकते हैं, तब हम जाके उसके साथ संगति कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे दो प्रेमी और प्रेमिका होते, वो लव लेटर्स को बहुत ही दिल से पढ़ते हैं कि उसके प्रेमी ने कुछ तो लिखा है, वैसे ही बहुत कुछ कुर्बान करके हमारे यीशु मसीह ने ये लेटर लिखा है। हालेलुया। आपको मालूम है, यीशु मसीह हर समय फोकस था, यीशु मसीह हर समय फोकस था। कोड़े के मार खाते समय भी वो फोकस था, उसका फोकस परमेश्वर के ऊपर था। जब लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, फिर भी उसका परमेश्वर के ऊपर फोकस था। जब लोग उसे मार रहे थे, फिर भी उसका परमेश्वर के ऊपर फोकस था। उसके हाथों में खील ठोका जा रहा था, फिर भी उसका परमेश्वर के ऊपर फोकस था। हालेलुया। जब भी हम संसार की चीजों को देखते हैं, तभी हम गिरने लगते हैं। पतरस जब तक यीशु मसीह को देख रहा था, तब तक वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जब उसने हवाओं को देखा तो वो गिरने लगा। हालेलुया। तो जब तक हमारा फोकस यीशु मसीह पर रहेगा, तब तक हम उन मुश्किलों से भी हंसते हुए निकल जाएंगे। हालेलुया। हम उन मुश्किलों से भी हंसते हुए निकल जाएंगे अगर हमारा फोकस यीशु मसीह की ओर है। यीशु मसीह की जीत का एक ही कारण था कि वो परमेश्वर की खुशी देखता था, उसका फोकस परमेश्वर की ओर था, इसलिए वो परमेश्वर की खुशी को जानता था कि परमेश्वर किन चीज़ों में खुश है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करना है, उन चीज़ों को अपने जीवन से निकाल देना है, चाहे वो उलझाने वाले पाप हो या कोई रोकने वाली वस्तु, डजंट मैटर। हमें उन सारी चीज़ों को निकालना है जो परमेश्वर को नहीं पसंद। हालेलुया। इन सब वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते परमेश्वर। इस समय को परमेश्वर आपके हाथ में देते परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आप आशीष करिए। हम दुआ करते परमेश्वर, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे हो। ओ मेरे राजा, जैसे आपके पुराने नियम में हर एक चरणों ने परमेश्वर सब कुछ सहते हुए वो आप पे फोकस है, और जैसे यीशु मसीह आप हर एक दुख और दर्द में परमेश्वर यीशु मसीह आप परमेश्वर के ऊपर हमेशा फोकस लगाए रहे, वैसे ही हमारा ध्यान हमेशा और हमेशा हर एक कंडीशन में, जब हम खुश है फिर भी और दुखी है फिर भी, वो हर एक कंडीशन में परमेश्वर हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आप पे होने दे। मेरे ईश्वर आजा, धन्यवाद देते यीशु मसीह। हम सबको पवित्र आत्मा आप मदद करिए। मैं दुआ करती यीशु मसीह, जितने लोग वीडियो देख रहे परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं मेरे परमेश्वर, जो भी बीमारी है, श्राप है परमेश्वर, वो सारी बीमारी, श्राप, बंधन को परमेश्वर यीशु के नाम, यीशु के वचन, यीशु के लहू से नष्ट करते परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु मसीह,
और मेरे परमेश्वर हर एक के अंदर आपके लिए भूख और प्यास आने दे परमेश्वर। हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हम खुद को शून्य करते परमेश्वर, आपको बढ़ाते हैं। पवित्र आत्मा हमें हर एक दिन खुद को इनकार करके और संसार को इनकार करके अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलना सिखा दे पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हर एक पल हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपके बिना कुछ नहीं है पवित्र आत्मा। जब आप मेरे अंदर होते हो तभी मुझे परमेश्वर साहस मिलता है, तभी हमारी सामर्थ आती है मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऑल ग्लोरी, ऑल रिस्पेक्ट, ऑल ऑनर आई गिव ओनली टू यू फादर। धन्यवाद यीशु मसीह। मेरी ये छोटी सी विनती दुआ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू ईयर, इन दिस कमिंग ईयर। परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 अनकाउंटेबल ब्लेसिंग से आशीष करे।